सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है और ये आपके लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि राहु और केतु आमतौर पर माना जाता है कि ये तमाम लोगों की जिंदगी में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, लेकिन इसके प्रभाव से बचना मुश्किल होता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसका आपसे क्या कुछ सरोकार होगा, आपको एहतियात क्या बरतने हैं, आपके लिए क्या नफा क्या नुकसान, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्यों का, आपको रूबरू एक बार करा देते हैं। हमारे साथ समीर उपाध्याय जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, पुनीत शर्मा है हमारे साथ ज्योतिषाचार्य, सुमित रस्तोगी हैं ज्योतिषाचार्य हैं वो भी, धनंजय नाथ तिवारी भी ज्योतिषाचार्य की भूमिका में हमारे साथ हैं, मृत्युंजय ओझा जी भी ज्योतिषाचार्य हैं। ये तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप तमाम लोगों का स्वागत है जी राजस्थान पर। और बताएं, ठीक है पुनीत शर्मा जी, आपसे भी समझ लेना चाहेंगे, जैसा अभी समीर जी बता रहे थे कि बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, युद्ध के भी आसार हैं और महामारी जो अभी चल रहा है ये अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा, ये अभी लंबा चलेगा लेकिन रिकवर हो जाएंगे। तो ये आम जो लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, राशि के इस खेल को समझना चाह रहे हैं, उनके लिहाज से, आम लोगों के लिहाज से अगर देखें तो क्या खास कोई सावधानी बरतने की जरूरत है, या फिर ये जो कुछ हो रहा है उसमें वो अपने आप शामिल होंगे, उनके किए धरे से बहुत ज्यादा कुछ प्रभाव ऐसे दिखने वाला नहीं है? कर्म की परिभाषा तो हर युग में सर्वोपरि मानी जाती है और आम जनता इसमें पहले से ही अब सजग है, सचेत है। ये आपको देखने में भी आ रहा होगा कि पहले जिस तरह से लोग नेग्लिजेंस दिखा रहे थे, अब सब लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में सचेत हैं। और राहु जब 23 सितंबर की प्रातः को वृषभ राशि में संचार करेंगे, ये वो समय रहेगा जो संसाधनों की राशि और अर्थव्यवस्था की राशि में जब जाएंगे तो लोगों में स्वरोजगार के प्रति और अपने कारोबार और अपने स्वास्थ्य, अपने खान पान के बारे में सजगता ग्रह गोचर की स्थिति से जुड़ी हुई स्वयं ही जागृत होनी शुरू हो जाएगी और वो लोग इसे मानना शुरू करेंगे। मतलब लोकल के लिए वोकल बनेंगे, बिल्कुल जो कहा जा रहा है लगातार, बिल्कुल बनेंगे। और कोरोना की महामारी का जब ये आरंभ हुआ था उस समय में एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था 26 दिसंबर 2019 में। उसके बाद में गुरु जो थे ये केतु के साथ जब संचार कर रहे हैं धनु राशि के अंदर, केतु की क्रूर जो स्थिति थी मूल राशि के अंदर ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर बनी हुई है, वृश्चिक में ये परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो एक तरह से वायरस या जो भी रहस्यमय विषाणु से संबंधित कोई भी पूरे जगत को घेरती है या इसका जब उद्भव होता है उसके बाद में ये भी जरूरी है कि जब ये गोचर बदलेगा उस समय में शोध तेज हो जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो रिसर्च की राशि है। इसमें केतु अध्यात्म के जब स्वामी ग्रह गोचर करेंगे तो एक तरह से नए जो टेक्नोलॉजी है उसका सहायता लेके नए शोध तेज हो जाएंगे। और क्योंकि वायरस जब एक बार आ जाती है तो वो रहती है, उसका सिर्फ समाधान करना और उससे लड़ना, क्योंकि जब नया शत्रु होता है तो हमें इतना आभास ही नहीं होता कि हम इसे कैसे टैकल करें, किस तरह से इससे निकलें। लेकिन अब जो समय आएगा, ये जो गोचर आएगा, आम जनता के लिए शुभ संदेश इसलिए भी लेके आ रहा है और इतनी पॉजिटिविटी और सकारात्मक लोगों के सोच हो जाएगी क्योंकि शोध हो जाएगा। शोध होगा, एक वैक्सीन आ जाएगी। आपको जैसे ही गुरु के गोचर का मकर राशि में संचार होगा 20 नवंबर के आसपास, उस समय जब ये धनु को छोड़ेंगे और केतु तो 23 सितंबर को राहु और केतु का गोचर होने जा रहा है, तो ये एक तरह से बड़ा अच्छा संयोग दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी जनता के लिए शुभ कामनाएं हैं कि सजगता के साथ इस समय को निपटिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सजग रहिए। चलिए, तो सजगता रखिए, ये पुनीत जी सजेस्ट कर रही हैं, आप लोगों को सलाह है कि अगर जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कुछ अच्छी चीजें भी नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें आपको सावधानियां भी बरतनी है। लेकिन पुनीत जी, सवाल ये भी है कि कुल मिलाकर अगर देखें हम पूरी स्थितियों को, क्योंकि आपने बाकी ग्रहों की स्थितियों से भी नापतोल करके बताया कि किस तरह की सिचुएशंस जो है वो बन रही, इसे कैसे समझा जाए आम लोगों के लिहाज से अगर कहा जाए, आपदा या अवसर कैसे देखें?
इसे आप अवसर की तरह लें, क्योंकि संसाधनों की राशि, अर्थव्यवस्था की राशि में राहु आएंगे। राहु को हम अटैचमेंट मटेरियलिस्टिक प्लैनेट बोलते हैं, वायु तत्व का ये ग्रह है। तो एक तरह से जो एक स्टेग्नेशन की फीलिंग लोगों के अंदर आ गई थी, भय जो व्याप्त था, वो कहीं ना कहीं उससे इसे एक अवसर समझ के इन्हें नवीनीकरण की तरफ सोचना है। क्योंकि अगर हम भारतवर्ष की कुंडली देखते हैं तो उसमें वृषभ लगन जो है ये प्रभावी होने जा रहा है, और एक तरह से स्थितियां ऐसी बनेंगी कि स्व साधन जो होंगे, जिसको हम स्टार्टअप बोलें, या अपने ही देश में जितना जो संसाधन है उनका उपयोग करने के अवसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप इनका उपयोग कीजिए और अपने लिए संसाधन जुटाइए। विश्व गुरु बनने के राह पे भारत आगे से ही अग्रसर चल रहा है। तो अवसर है ये। बिल्कुल आपके मुताबिक ये अवसर है, और उस अवसर को पकड़ कर रखना चाहिए, ताकि खुद के साथ साथ देश भी जो है आगे विश्व गुरु बनने के रास्ते में आगे अग्रसर हो जाए। पुनीत शर्मा जी के पास चलते हैं। पुनीत जी, आपसे जो है मैं चाहूंगा कि एक ओवरऑल कंक्लूजन भी आप दें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये उठापटक की स्थिति जो है, इसमें अब जो आम लोग हैं उन्हें क्या कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए कि दुष्प्रभाव कम से कम जो है उन पर ना हो, जो भी उनको इससे फायदे होने हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिले, और जो दुष्परिणाम हैं उनसे वो बच सके। क्या कुछ करना चाहिए आम लोगों को, और एक कंक्लूजन के साथ? आम लोगों के लिए मेरे पास जो ज्योतिषीय समाधान है उन्हीं के ऊपर अभी मैं चर्चा करूंगी। इससे पहले मैं आप सब लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि हर पहलू का सकारात्मक रुख भी हमें देखना चाहिए। अगर हम डिप्रेशन और डर की परिस्थितियों को ही झेलना अपनी नियति समझ लेते हैं तो हम एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। सबसे पहली चीज होती है कि हमें सकारात्मक अपनी सोच को रखना है। अगर हम सकारात्मक तरीके से अप्रोच करेंगे तो केतु के एक बहुत ही खूबसूरत पहलू को मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को ज्योतिषीय समाधान दूंगी राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। जो केतु है ये क्योंकि स्पिरिचुअल और अध्यात्म का भी प्लैनेट और ग्रह माना जाता है, और अभी जब ये गुरु के साथ में संचार कर रहे हैं उनसे ये बहुत कुछ लर्निंग लेके आए हैं, क्योंकि इनसाइट्स, विजडम, क्योंकि इनको सोल का पूरा फूड मिल गया। इनके पास शरीर है और सिर नहीं है, लेकिन इनकी जो फूड है, इनकी जो चेतना है वो इनकी आत्मा के अंदर निहित है। अब ये वृश्चिक राशि के अंदर जब परिवर्तन कर रहे हैं तो मेडिकल क्षेत्र में, तकनीकी विज्ञान के अंदर, सर्जरी के क्षेत्र में बहुत कुछ नया लोगों को मिलने वाला है। और ये जो उपलब्धियां रहेंगी, ये उपलब्धियां हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट्स लेके आएंगी। और ये उपलब्धियां जो होंगी ये हमें विश्व स्तर के ऊपर विश्व गुरु बनाने के लिए सक्षम है। और अगर हम वायोलेशंस की बात कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स के ऊपर चल रहे हैं, वो भी हम लोग बहुत ही सजग तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से निपटा लेंगे, और वो हमारे फेवर में आने वाले हैं। पाक अधिकृत कश्मीर का जो मसला है ये भी फरवरी तक काफी हद तक हमारे हित में ही इसका फैसला होने जाएगा। अब मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम इनका समाधान करें। इस गोचर का सबसे आसान तरीका राहु के लिए, राहु को सर्प की संज्ञा दी जाती है, राहु और केतु को। तो हमें ये देखना है कि सर्प कहाँ पे जाके सबसे ज्यादा आराम और सुखद स्थिति में होता है, तो वो चंदन के वृक्ष के ऊपर होता है। तो चंदन का जो इत्र है ये आप नियम से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट में। आप इसकी 2 बॉटल हर एक व्यक्ति पर्सनली इसको खरीद ले। उसके बाद में जब भी वो कार्य के लिए निकले थोड़ा सा इत्र अपने शरीर पे लगा ले। उसको राहु और केतु के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बिल्कुल प्रोटेक्शन मिलेगी। और यही 1 बॉटल जो हमने एक्स्ट्रा आपको खरीदने के लिए कहा है, उसे आप भगवान को, जिसे भी आप, जो आराध्य देव हैं आपके, उन्हें आप इत्र लगाएं। उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। ये बहुत ही सरल, सुगम और बड़ा ही अच्छा उपाय है। और दूसरा, दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच और दुर्गा के नाम जो हैं ही देंगे। चलिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि मुश्किल हालात जरूर बनेंगे, लेकिन उससे उबरने के रास्ते भी हमने आपको बता दिए। और